देशवासियों, जय हिंद। मैं हूँ जसवंत राज परमार, मुंबई। आज महाराणा प्रताप की जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ कुंभलगढ़ में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम जयवंतीबाई था और पिता का नाम उदय सिंह था। वो सिसोदिया वंश के थे और उनका बचपन का लालन पालन उनकी माँ की देखरेख में हुआ। कहते हैं कि महाराणा प्रताप की पहली गुरु उनकी माँ थी, जिन्होंने बहुत ही हष्ट-पुष्ट ढंग से उनका लालन पालन किया और इसी कारण महाराणा प्रताप 7.5 फीट लंबे थे। और वो जब युद्ध में जाते थे तो 70 किलो का कवच पहनते थे, 80 किलो का भाला यूज़ करते थे, 10-10 किलो की तलवारें रखते थे, 10-10 किलो के जूते पहनते थे। आप अनुमान लगाए उनके शरीर में कितनी ताकत होगी, कितना बल होगा। उनका घोड़ा चेतक नीले रंग का अफगानी घोड़ा था, जो स्वामी भक्त घोड़ा था और उसकी गाथाएं आप इतिहासों में, लोकगीतों में पढ़ सकते और सुन सकते हैं। देशवासियों, महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बहुत से राजपूत राजा और भारत के अनेक राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए कहा जाता है कि अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा कभी हारा नहीं। अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा कभी हारा नहीं। इसका यही कारण था कि उन्होंने किसी भी विपत्ति में कितनी बार आक्रमण हुए मेवाड़ पर, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कभी कभी समय ऐसा आया कि बहुत ही विपत्ति आ गई थी, पैसे नहीं थे, राज नहीं था, तो अरावली के पहाड़ों में वो जंगल में रहे, परिवार को घास की रोटियां खिलाई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने वीर योद्धा, अरावली के जंगलों में रहने वाले भील जाति और अरावली की तराई में रहने वाले देववंशी मालवी लोहारों को प्रोत्साहित किया और लोहार जाति ने महाराणा प्रताप की सेना के लिए हथियार बनाने का काम किया। भीलों में वो शौर्य था, वो ताकत थी, युद्ध कौशल था, जिसका फायदा महाराणा प्रताप ने देश प्रेम की जोश भर के उठाया। महाराणा प्रताप की सेना में भील और गरासी जाति के सैनिक थे, जो छापामार युद्ध में बहुत ही कुशल थे। महाराणा प्रताप एक ऐसे भारत के इतिहास में राजा बने जिन्हें महाराणा प्रताप की उपाधि से नवाजा गया। अकबर का राज पूरे भारत में फैलता जा रहा था। बड़े बड़े राजपूत, बड़े बड़े राजा उनकी अधीनता स्वीकार करते जा रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी उनके सामने सिर नहीं झुकाया, कभी भी उनके अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अकबर के जीवन की सबसे बड़ी इच्छा ये कभी पूरी नहीं हुई कि महाराणा प्रताप को हराए और महाराणा प्रताप के सम्मान को झुकाए हो। एक समय तो ऐसा भी आया कि महान अकबर ने महाराणा प्रताप के सामने एक प्रस्ताव रखा कि महाराणा प्रताप को मैं आधे भारत का राजा बना दूं अगर वो मेरी अधीनता स्वीकार करता है। लेकिन महाराणा प्रताप ने इसको ठुकरा दिया और कभी भी जीते जी उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। आज भारत के इतिहास में उसकी गाथाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, जिसका नाम सुन के अपनी रगों में खून उबल जाता है, एक जोश भर जाता है। और आज भी जब जब भारत को जोश की जरूरत पड़ती है, हिंदू धर्म की रक्षा के जरूरत पड़ती है, तो वो महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं और महाराणा प्रताप को स्मरण करते हैं। देशवासियों, बड़ी दुख की बात है कि इतनी बड़ी महान हस्ती को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान मिला नहीं।
लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथाओं को गाइए, उसका इतिहास पढ़िए और आने वाली अपनी पीढ़ियों को अकबर के महाराणा प्रताप के बारे में ये बताए कि जब पूरा देश अकबर के अधीन होने की कोशिश कर रहा था तो महाराणा प्रताप ने वो कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, और इसी कारण आज भारत का इतिहास महाराणा प्रताप के नाम से शोभायमान है। देशवासियों, चेतक उनका प्रिय घोड़ा था और घोड़े के अलावा एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। ऐसा सुनने में आया कि अकबर ने इस चेतक घोड़े को और हाथी को अधीन करने के लिए अपने राजमहल में शोभायमान बनाने के लिए बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक बार राम प्रसाद हाथी को एक चक्र में फंसाकर हाथियों के द्वारा उसको बंदी बना दिया गया और उसको दिल्ली लेके गए, लेकिन उस हाथी ने भी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। 28 दिन तक उस हाथी ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, क्योंकि वो महाराणा प्रताप से दूर था। उसको बहुत दुख हुआ था दिल्ली की सल्तनत को देखकर, लेकिन उस हाथी ने भी अपना स्वाभिमान, उसका मान सम्मान रखते हुए उन्होंने 28 दिन तक कुछ भी खाना पानी कुछ नहीं खाया और 28 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। तब अकबर ने कहा था कि महाराणा प्रताप का जब हाथी मेरे सामने झुकने को तैयार नहीं है तो महाराणा प्रताप कैसे झुकेगा, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और महाराणा प्रताप को जंगलों में भटकने की, राज से बेदखल होने की, कि वो अपने राज का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण था कि राजस्थान और भारत के बड़े बड़े सूरमा राजा उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वो अपने भोग विलास में थे, इसलिए महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे। इस अकेले में भी उन्होंने जो इतिहास लिखा है वो आज वंदनीय है और आने वाली पीढ़ियां इस बात से अपने आप को गौरवशाली महसूस करेगी कि हम भारत में रहे और हमारा भारत में जन्म हुआ जो हमारे तारीफ़ काबिल है। ऐसा कहने में आता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मां ने ऐसी बात कही थी कि अब्राहम लिंकन, एक बार तुम जब कभी भी भारत जाओ तो वहां पर हल्दी घाटी की मिट्टी लेके जरूर आना। आप अनुमान लगाइए कि हल्दी घाटी का महत्व कितना बड़ा था। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और जीता, जहां पर 80,000 की सेना के सामने 15,000 सैनिकों ने अकबर की सेना को खदेड़ दिया और उसके सेनापति बलोल खान को इतने बड़े वार से कि उनका सिर से लगाकर घोड़े समेत उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। आप ताकत का अनुमान लगाइए, आप महाराणा प्रताप की जोश और शौर्य का अनुमान लगाइए। ये है वीर कहानी महाराणा प्रताप की, जिसको आज भी इतने सैकड़ों वर्षों के बाद भी लोग अपने जहन में बैठाकर जोश का दम भरते हैं। देशवासियों, आज की स्थिति में भारत बिल्कुल बदल चुका है, राजनेताओं के चंगुल में फंस चुका है। यहाँ पर सांप्रदायिक धर्म के झगड़े हावी हो गए हैं और देश दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा और देश के सभी क्षत्रिय देशभक्त लोगों को मैं आह्वान करना चाह रहा हूँ कि आप देश के लिए जागरूक होइए, देश की रक्षा के लिए तैयार होइए और अपना स्वार्थ छोड़िए। ये कोरोना काल में आप समझ रहे हो कि जीवन की मान्यता 0 कर दी है। आप ये भूल जाइए कि जो कुछ भी स्वार्थ आपके मन है, जो भी आप दुनिया में बनाना चाह रहे उसका आज मायना खत्म हो गया है। अगर जीना है, महाराणा प्रताप बनना है, तो आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको सुखों का मोह कम करना पड़ेगा। हर एक कोई यूं ही महाराणा प्रताप नहीं बन पाता है।
और महाराणा प्रताप बनने के लिए बहुत ही शौर्य त्याग की जरूरत रहती है, जो आप कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी शिक्षा दे सकते हैं। देशवासियों, आज महाराणा प्रताप की जयंती आप मनाइए, अपने विचारों से मनाइए, अपने दिल से मनाइए और इस कोरोना काल में घर में बैठ के मनाइए, क्योंकि ये तिथि आएगी, तिथि जाएगी, लेकिन आपके जीवन में जो मूल्य है, जो सिद्धांत है जीवन जीने के, वो बरकरार रहेंगे। अगर आपके अंदर देश प्रेम है, त्याग की भावना है, सबको साथ लेने की इच्छाएं हैं, क्योंकि अपनों से बड़ा कोई दुश्मन होता नहीं है। अगर महाराणा प्रताप को समय पर अपनों ने साथ दिया होता तो शायद ये कंडीशन उनकी नहीं होती कि उनको घास की रोटियां और परिवार को लेकर जंगल में रहना पड़ता। ठीक है, महाराणा प्रताप ने अपना इतिहास लिख लिया और आज हम करोड़ों लोग उनकी वंदना करते हैं। उनकी माँ को हम वंदन करते हैं कि ऐसे सपूत का आपने जन्म दिया। और मेवाड़ के कवि माधव जी ने एक कविता लिखी है, जिनको अलग अलग कलाकारों ने उस कविता को एक देश प्रेम से, ओत प्रोत की भावना से गाया है। मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ कि मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़ियो, हल्दी घाटी में समर लड़ियो, वो चेतक रो अश्वार कठे। मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। मैं बाच्यो है इतिहासा में, मैं बाच्यो है इतिहासा में, मायड़ थे एड़ा पूत जण्या, तन पान लजायो नी थारो, तन पान लजायो नी थारो, रणवीरा ते सरदार बण्या। वेरिया रे मनसू बाटीला, वेरिया रे मनसू बाटीला, सारा पड़ गया उन रे आगे, वो झुक्यो नहीं नर नारियो, अकबर री सेना रे आगे। हिंदवा सूरज मेवाड़ी रतन, हिंदवा सूरज मेवाड़ी रतन, वो महाराणा प्रताप कठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। जय हिंद।